अश्मिरति षष्ठ सर्ग। गिरि का उदय गौरवाधार, गिर जाए श्रृंग ज्यों महाकार। अथवा सूना कर आसमान, ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वर्ण। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भू लुंठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोध होकर तेज नया दमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जेय उठा, रण करने को राघेय उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधेय किंतु जिनके कारण, था अब तक किए मौन धारण। उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को। वह शरशैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। भीष्म ने कर्ण को अर्धरथी कह दिया था। इस अपमान के विरोध में कर्ण तब तक युद्ध नहीं गया जब तक भीष्म लड़ते रहे। 10 दिनों के युद्ध के बाद जब भीष्म गिर गए, तब द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कर्ण का युद्ध प्रारंभ हुआ। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधेय सरल। हे तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं जो लांछित जन। यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चल कर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पाणी धरिए। आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मन मोद त्यागने आया हूँ, पद धूलि मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आर्द्र लोचन। बढ़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके। बोले क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हठी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने से रह न सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका गौरव किसका सिंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार। किसका वन बाग उजड़ता है, या कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह दव का पावक, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर, मन में सोचो यह महासमर। किस ओर तुम्हें ले जाएगा फल अलभ,
कौन दे पाएगा। मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंद्वी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन, मुझको न मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता धीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी, मर धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के वीत मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले पांडवों, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल। या शांति हेतु शीतल शुचिश्रम, भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश। लड़ने से बढ़ यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर युद्ध द्वेष विष को मन से। कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान। इस पर शांति उस पार, इस पार शांति उस पार विजय। अब क्या हो भला नया निश्चय, जय मिले बिना विश्राम नहीं। इस समय संधि का नाम नहीं, आशीष दीजिए विजय कर रण। फिर देख सकूं ये भव्य चरण, जलयान सिंधु से तार सकूं। सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जी कर देखिए और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। गांगे निराशा में भर कर, बोले तब हे नरवीर प्रवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़नाम करो। भगवान शमित विष तूर्ण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें।
भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता वज्र धनुधारी सा, केशरी अभय मनचारी सा, राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घन घोर चला, पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक नया, आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी, मानो बाणों का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगा नंदन, सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी, उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रण जलधि घोष में घर उठा, बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन, सागर सागर जित क्षुभित घोर, विकराल दंड धर सा कठोर, अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा, ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली, झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली, पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी, ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा, प्लावन काय पादुर्जय प्रहार, प्लावन का पादुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार, या चक्रवात में यथा किरण, उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण, त्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल, सब रथी व्यग्र विल खाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे, सेना को यों बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख, गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन, दे अचिर सैन्य को अभय दान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान, तू नहीं जानता है यह क्या करता, न शत्रु पर कर्ण दया, दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं काला नल है, बड़वा नल यम या काल पवन, करते जब कभी प्रकोप कभी कोप भीषण, सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह पाता है, यह महामत्त मानव कुंजर, कैसे अशंक हो रहा विचर, कर को जिस ओर बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है, तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा, अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा, उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर, तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। वाह कर्ण वारे कर्ण। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पाड़ उठा, बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी, जूझने लगे कौन्तेय कर्ण, ज्यों लड़े कर परस्पर दो सुपर्ण पक्षी, दो सुपर्ण मतलब दो पक्षी, एक एक ही वृंत के दो कुण्मल, एक ही कुक्षि के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण,
विभ्राट वीर पर्वताकार, वेधने परस्पर लगे सहज, सोदर शरीर में प्रखर बाण, दोनों की किंशुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण, अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिश जय जयकार हुई, दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई, कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों में मुंड, रुंडों से मुंड अलग होकर बह चली मनुज के शोणित की धारा, पशुओं के पग धोकर, लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलता था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था, है कथा द्रोण की छाया में यों 5 दिनों तक युद्ध चला, क्या कहें धर्म पर कौन रहा या उसके कौन विरुद्ध चला, था किया भीष्म पर पांडव ने जैसे छल छद्मों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हतुआ वीर अर्जुन कुमार, फिर भी भावुक कुरु वृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण, कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण, अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है, सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है, पर हारा युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक साई दारुण कठोर, देखता नहीं ज्ञान युवा, देखता नहीं बालक किशोर, सुत के वध की सुन कथा पार्थ का दहक उठा शोकार्त हृदय, फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महालोमहर शक निश्चय, कल अस्त काल के पूर्व जय द्रथ को न मार यदि पाऊं मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं, तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त, माया की सा शाम हुई असमय दिनेश हो गए अस्त, ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ, सिर कटा जयद्रथ का मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ, हाँ यह भी हुआ कि सात्यकी से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहुति, पार्थ ने काट ली अनाहुत शर से उसकी दाहिनी भुजा, और भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया, जब था वह निश्चित योग निरत, है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रथन, करुणा से बुकढ़ता धर्म विमल है मलिन पुत्र हिंसा कारण, जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है, देखना यही कौन वहाँ, देखना यही है कौन वहाँ तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुँचना नहीं धर्म तो जीवन भर चलने में है, फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है, यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाती परतापी को भी, सत्य ही पुत्र दारा धन जन
मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं धर्म तो सदा निहित साधन में है। वह नहीं किसी भी प्रधन कर्म हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य संघारों को, गूंथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। वासना वह्नि से जो निकला कैसे हो वह संयुग कोमल, देखने हमें देगा यह क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आँखों पर माणी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत्य कृत्य करवाता है। फिर क्या विषमय कौरव पांडव भी क्या भी नहीं धर्म के साथ रहे। जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिख छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सतपथ से दोनों डिगे दौड़ कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। है कहाँ पार्थ है कहाँ पार्थ, राधेय गरजता था क्षण क्षण। करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने विकराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रण कला निपट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहाँ भी पार्थ सुने अब हाथ समेटे लेता हूँ। सबके समक्ष द्वेरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बड़े व्यूह से निकल जरा सम्मुख आए। दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे। कर्ण के साथ द्वेरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल, यदि द्विरथ युद्ध में छूटेगी। पार्थ का निधन होगा किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया। एक अग्नि हव्य के लिए घटो कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है। जब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर तब दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विशिख वृष्टि कैसी कराल झड़ लाती है। गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि न कहीं खड़े हों जहां लोग सुस्थिर क्षण भर। सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रात कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है बड़ी विपद की घड़ी कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक। बेटा जैसे भी बने
पांडवी सेना का संघार रोक, फूटे ज्यों वह्निमुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदा रण में त्यों महाघोर, गर्जन कर दानव किमाकार, सत्य ही असुर के आते ही, रण का वह क्रम टूटने लगा, कौरवी अनी भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा, है कथा दानवों के कर में थे बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर, उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार, व्याकुल कर हाहाकार उठी, लेकिन अजस्र शरवृष्टि निरत, अनवरत युद्धरत धीर कर्ण, मन ही मन था हो रहा स्वयं, इस रण से कुछ विस्मित विवरण, बाणों से तिल भर भी अभिद्ध था कहीं नहीं दानव का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण, इस जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति, क्या देख रहे हो सखे दस्यु, ऐसे क्या कभी मरेगा यह, दो घड़ी और जो देर हुई सबका संगार करेगा यह, हे वीर विलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति आंख मूंद, एक अग्नि का संधान करो, अरिका मस्तक है दूर अभी, अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पाश है पड़ा प्रथम, उसमें से हमें छुड़ाओ तो, सुन सहम उठा राधेय मित्र की ओर फेर निज चकित नयन, झुक गया विवशता में कुरुपति का अपराधी का तर आनन, मन ही मन बोला कर्ण पार्थ, तू वय का बड़ा बली निकला था यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला, रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजेय संबल लेकर था किया प्राप्त, जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर, जिसकी करालता में जय का विश्वास भय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधेय जुगाए चलता था, वह काल सर्पिणी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी शक्ति, यम की प्रचंड वह अनल रसा, लप लपा आग सी एक अग्नि, तूणीर छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई समर में दाहक उज्ज्वलता छाई, कर्ण ने भाग्य को ठोक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया, व्योहल हो कुरुपति को लोक, फिर किसी और मुख मोड़ लिया, उस असुर प्राण को वेध दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके, एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके, धमक धरा धस उछल पड़ी, जो गिरा दस्यु पर्वताकार, हा हा की चारों ओर मची
पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम, रह सके कहीं कोई न धीर। जो जहां खड़े थे लगे वहीं, करने का तर क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र विल खाते थे। पर बड़ी विलक्षण बात हंसी, नट नागर रोक न पाते थे। टल गई विपत कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय। क्या हुई बात क्या देख हुए, केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर। वलयित गान गुंजार से, पूजित परम जयकार से। राधे संगर से चला मन में कहीं, राधे संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ। जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू से हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है। मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता। वृथा क्या श्रृंखला को तोड़ करके, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके, चले आगे नहीं जो जोर करके, चले आगे नहीं जो जोर करके। नमो नमः। धन्यवादास्ते।